द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। सो आज हम खुदावंद के वचन को जानेंगे, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम जब बाइबल को पढ़ते तो खुदावंद के वचन में हम दो भाइयों की स्टोरी को पढ़ते हैं, दो भाइयों की कहानी को पढ़ते हैं। हालेलुया। उसमें से एक उड़ाऊ पुत्र, हालेलुया। मैं थोड़ा सा वचन आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है लूका 15:11 में जब हम पढ़ते हैं, अब इस कहानी को अच्छे तरीके से जानते हैं कि दो भाई थे और छोटे भाई ने अपनी संपत्ति अपने पिता से मांगी कि जो संपत्ति मेरे हिस्से की है वो मुझे दे दी जाए। हालेलुया। और वचन बताता है कि उस पिता ने, उस अच्छे पिता ने जो उसका बनता है, जो संपत्ति उसकी बनती है, उसके हिस्से की है, वो उसे उसने दे दी। और खुदावंद का कलाम बताता है कि जब उसने उस संपत्ति को लिया, उस पैसे को लिया, तो लिखा उसने उस संपत्ति को, उसने उस पैसे को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिखा वो अपने पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर किसी दूर देश में चला गया और जितनी संपत्ति, जितना पैसा उसके हिस्से का था, उसने सारा पैसा पाप में उड़ाया। वेश्याओं के ऊपर सारा उसने पैसा उड़ाया। और जब वो पैसा उसके जीवन में आया, उसका हिस्सा उसके जीवन में आया, तो उसने अपना जीवन पाप में बिताना शुरू कर दिया। तो अब अच्छे तरीके से वचन को जानते कि चलते चलते उस देश में अकाल पड़ा और उसका जो सारा पैसा, जो सारा धन, उसका हिस्सा उसके पास था, वो सब हिस्सा, सब पैसा वेश्याओं के ऊपर उसने उड़ा दिया और वो बिल्कुल खाली हो गया। और जब उस देश में अकाल पड़ा तो यहां तक नौबत आई कि वो भूखा मरने लगा। और खुदावंद का कलाम बताता है कि उन दिनों में वो किसी के घर पे जाके काम करने लगा, किसी के सूरों को चराने लगा। एक अमीर बाप की औलाद, इसके बाप के नीचे हजारों नौकर काम करते हैं, आज वो खुद नौकर बन गया और वो खाना चाहता है जो खाना वो सुअर खाते। वचन में लिखा कि जो फलियां सुअर खा रहे थे, वो उन फलियों में से कुछ ना कुछ खाना चाहता था और वो अपना पेट भरना चाहता था, क्योंकि वो बिल्कुल अपना पैसा जो वह खर्च कर चुका था। हालेलुया। पर जब उसकी बुद्धि खुली, जब उसके दिमाग में आया, जब वो नौकरगिरी कर रहा था, उसके माइंड में आया कि मेरे पिता के घर में कितने ज्यादा नौकर कार्य करते, कितने नौकर काम करते हैं और अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा उसे मेरा पिता प्रोवाइड करता है कि अगर मैं वापस चला जाऊं, अगर मैं नौकर ही बन के अपने पिता के घर में रह लूंगा तो मैं अच्छा, कम से कम मैं अच्छा खाना तो खा पाऊंगा। हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आपका और मेरा परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब आपसे गलतियां हो जाती हैं, आप जाने अनजाने में कुछ न कुछ पाप कर बैठते हैं, तो खुदावंद के लोगों, परमेश्वर जो आपका और मेरा बाप है, हमारा परमेश्वर है, कलाम बताता है वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। अब कैसे भी गुनाह करके आप प्रभु को क्यों ग्रहण नहीं करते? खुदावंद आपके हर एक पाप को, हर एक गुनाह को क्षमा करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार पाप करें, आप बार बार गुनाह में जाएं, क्योंकि जो बार बार पाप होता है वो पाप नहीं है, वो आदत होती है। और आदतें जो है वो बड़े मुश्किल तरीके से एक इंसान को छोड़ती है। हालेलुया। सो आपका और मेरा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, जैसे ये पिता प्रेम से भरा हुआ है। उसने ये नहीं देखा कि वो क्या बन चुका है, उसका जीवन अब क्या है। उसने उसको यही देखा कि मेरा प्रिय पुत्र दूर से भागा हुआ आ रहा है, और लिखा वो तरस से भरा हुआ था। उसने उसको पकड़ा और उससे चूमा। हालेलुया। तो वचन को पढ़ते हैं, आगे लिखा, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में
और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने उसके अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लेकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रेम इसका पिता इसको करता है, और इससे कई ज्यादा बढ़ के आपका परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हालेलुया। अब कभी मत सोचे कि आपसे गलती हो गई है कि हाँ भी खुदा ने अब हमें त्याग दिया। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, खुदावंद का रूह आपको कभी नहीं छोड़ता, जब तक आप परमेश्वर का इनकार नहीं कर देते, जब तक आप होली स्पिरिट का इनकार नहीं कर देते कि हाँ पवित्र आत्मा मैं तुम्हें नहीं जानता, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपको नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो भाई अपने घर पे पहुंचा, हालेलुया, तो वचन में लिखा, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो नाच रहे थे, आनंद मना रहे थे अपने बेटे के घर पे आने के बारे में, लिखा परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वे आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। हालेलुया। और लिखा, अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है। हालेलुया। आप समझे इस बात को ध्यान से। अगर आप अपने घर से कहीं बाहर गए हुए हैं और जब आप वापस आए तो आपके घर पे कोई फंक्शन चल रहा हो, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, आप कदापि किसी से पूछेंगे नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है, वो आपका घर है। हालेलुया। अगर आपको शक है, अगर आप उस तरीके से अपने घर में नहीं रह रहे, जहां आपका रिलेशन अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं है, तो आप आस पड़ोस से पूछेंगे कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं, इसके वचन में आपको यही सिखाना चाहता हूं, इन दोनों भाइयों का जो रिलेशन है वो छोटे का पिता के साथ कैसा है और बड़े का पिता के साथ कैसा रिलेशन है। अपना घर होने के बावजूद भी वो बाहर खड़ा होके किसी नौकर को बुलाकर पूछ रहा है कि मेरे घर पे क्या हो रहा है। हालेलुया। लिखा, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। आप देख सकते हैं कि उसका रिलेशन अपने घर के साथ, अपनी संपत्ति के साथ, अपने पिता के साथ उसका रिलेशन कैसा है कि वो अपने घर पे जाने के लिए भी वो हिचकिचा रहा है, वो अपने घर पे नहीं जाना चाहता। हालेलुया। तो लिखा, उसने पिता को बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, छोटा बेटा पापों में जाके वापस आके, गुनाह करके वापस आके, फिर भी वो अपने रिलेशन को नहीं भूला जो अपने पिता के साथ था। वही रिलेशन जब वो सूरों की फलियां खाने पर था, वही रिलेशन उसको याद आया कि हाँ मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता है, और अपने मन में है कि हाँ वो मेरा पिता है, कि मैं अपने पिता के साथ पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। उसे ये पूरा यकीन था कि जो हमारे मेरा और मेरे पिता का रिलेशन है वो अच्छा रिलेशन है। अगर मैं पिता के पास चला जाऊंगा तो मुझे कभी भी निकालेगा नहीं। और अब बड़े बेटे का रिलेशन जान सकते हो, देख सकते हो। लिखा, उसने अपने पिता से कहा कि तूने मुझे कभी खाने के लिए बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकूं, और जब वो पापों में जीवन बिता के वापस आया तो तूने उनके लिए बछड़ा कटवाया है। हालेलुया।
सो खुदावंद के लोगों, अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ इस तरीके से रखो जिस तरीके से आप इस वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालेलुया। तो लिखा, परंतु जब तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। लिखा, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक पिता अपने बेटे को बता रहा है कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। हालेलुया। जबकि छोटे से छोटे बच्चे को भी इस बात का पता होता है कि जितनी संपत्ति मेरे पिता के पास है, मेरे फादर के पास है, वो सारी संपत्ति मेरी ही तो है। और आप एक रिश्ते को देखिए कि उसका रिश्ता अपने पिता के साथ कैसा है। जबकि पिता को यह बात बतानी पड़ी कि जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही तो है। हालेलुया। लेकिन वो इन बातों को समझ नहीं रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो करते हैं, हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, हम वचन तो पढ़ते हैं, हम रेगुलर चर्च तो जाते हैं, फास्टिंग तो करते हैं, लेकिन जो रिश्ता हमारा हमारे परमेश्वर के साथ होना चाहिए, कई बार हम वो रिश्ता डेवलप नहीं कर पाते। हालेलुया। क्योंकि हम उसे एक मालिक की तरह लेते हैं। हालेलुया। हम उसे एक मालिक की तरह लेते हैं, हम उसे एक पिता की तरह नहीं लेते। हालेलुया। अब समझो इस दोनों भाइयों को रिश्ते को, छोटा भाई एक बाप और बेटे के रिश्ते के अनुसार चल रहा है और बड़ा बेटा सिर्फ एक नौकर और मालिक के तरीके से चल रहा है। जब आप अपने हृदय में एक डर को रख के चले कि हाँ भाई वो परमेश्वर है, हाँ भाई वो परमेश्वर है, हालेलुया, ऐसा नहीं। जब आप परमेश्वर को अपना पिता करके लेंगे कि वो मेरा पिता है, वो मेरा अब्बा है, वो मेरा फादर है, और एक बच्चा अपने पिता से मांगता हुआ कभी भी शर्माता नहीं है, चाहे वो सस्ती चीज है, चाहे वो महंगी चीज है। हालेलुया। बच्चों में लिखा, आप मांगते नहीं इसीलिए तो आपको मिलता नहीं। हालेलुया। अब जब भी प्रार्थनाओं में जाए, जिन भी चीजों की आवश्यकता आपको है, परमेश्वर को अपना पिता करके लें। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर को अपना पिता करके ग्रहण नहीं करेंगे तो वो रिलेशन एक बच्चे का जो पिता के साथ होता है वो उस रिलेशन को आप कभी भी बढ़ा नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको उस तरीके से कभी दे नहीं पाएगा जिस तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देना चाहता है। हालेलुया। आप अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो पिता का है वही तो मेरा है। हालेलुया। उसने कहा कि जिन जिन चीजों पे परमेश्वर का अधिकार है, पिता यहोवा का अधिकार है, उसने वो अधिकार मुझे दिया है। मतलब वो कहता कि जो उसका है वही तो मेरा है। हालेलुया। तो खुदावंत के प्रिय लोगों, परमेश्वर की अच्छी भेड़ों, इस बात को समझो, अपना रिलेशन एक बच्चे के समान परमेश्वर के साथ रखे, उसको अपना पिता ले और अपने आप को उसकी प्रिय संतान समझे। हालेलुया। प्रिय संतान समझे। आप ये समझे कि हाँ मैं वो बच्चा हूं कि दुनिया में करोड़ों खरबों बच्चे परमेश्वर के हैं, लेकिन मैं जो हूं मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं। हालेलुया। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जल से बाहर निकले तो आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप अपने आप को उस स्थान पर रखें कि वो वर्ड, वो वचन परमेश्वर ने मेरे लिए कहा कि हाँ तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब आप बेटे की तरह पिता के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, अब वो रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाएंगे कि हाँ परमेश्वर तू मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा हूं। तो वो आशीषें जो कभी आपने अपने जीवन में नहीं देखी, जब वो रिश्ता जो जब आप प्रार्थनाएं करते थे तो आप पिता बोल आप परमेश्वर बोलकर, खुदा बोलकर प्रार्थनाएं करते थे, वो फीलिंग तब नहीं आई होगी जब आप पिता बोलकर प्रार्थनाएं करेंगे।
हालेलुया। तो परमेश्वर को अपना पिता करके ले, अपना रिलेशन बाप और बेटे का, बाप और बेटी का बनाए, और उसके बाद अपने जीवन को चेक करें कि जो पहले एक परमेश्वर वाला जीवन था, अब एक पिता वाला जीवन है। अब कंपैरिजन करके देखें, अब समझ जाएंगे कि आप पहले किस रिश्ते में चलते थे और आज आप किस रिश्ते में चलते हैं। हमेशा अपने मन को खोल के रखें और परमेश्वर के साथ ऐसा चले कि जैसे वो आपका पिता है और आप उसके